हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं विलोपन या निराकरण अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले आपने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया। विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन की बात करते हैं। तो हेलो एल्केन आप समझते हैं। अब बात करते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन कहते किसे हैं। यह एक यौगिक लिखा है जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, क्योंकि एल्केन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन परमाणु जब लगा होता है तो हम इसे कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में अब अल्फा और बीटा तथा गामा की बात करते हैं। तो जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है, जैसे इस कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु लगा है, तो ये कार्बन जो कहलाएगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन से जो भी लगा हुआ कार्बन होगा, वो चाहे एक हो या दो और हो, कोई भी जो इस कार्बन से लगा हुआ कार्बन होगा वो बीटा कार्बन कहलाता है। बीटा कार्बन से लगा हुआ जो अगला होगा जिससे हाइड्रोजन परमाणु ना लगा हो, तो वो गामा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? गामा। इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु अब यहाँ पे अगर लगा दिया जाए एक कार्बन और, तो ये भी बीटा कार्बन ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा है वो हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु बीटा कार्बन, और बीटा से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु गामा कार्बन परमाणु कहलाते हैं। अब यहाँ पे विलोपन में देखना क्या है, हमें बीटा हाइड्रोजन दिखाना है। बीटा हाइड्रोजन परमाणु यानी कि बीटा पे जो हाइड्रोजन हैं उन परमाणुओं के साथ क्रिया में क्या होता है ये हम देखते हैं। एक्स परमाणु इस कार्बन से लगा है तो ये हो गया अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन परमाणु से ये लगा है तो ये हो गया आपका बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो यानी कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन, बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन, कौन से विलयन? अल्कोहली विलयन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं यानी कि गर्म करा देते हैं, तो होता क्या है, ये एक्स जो परमाणु है, एक्स परमाणु और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं तथा एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन का निर्माण करते हैं तथा एक्स निकल रहा होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को विलोपन या निराकरण अभिक्रिया कहा जाता है। पूरा रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया KOH, यहाँ पे एल्कीन के रूप में आपको प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ से एक गायब हो रहा है H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। X इधर से गायब हो रहा है तो ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं CH2CH2 डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे X आया है, जब यहाँ पे K है तो KX हो जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा जल के रूप में। इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। लिखेंगे, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त हो जाते हैं, का विलोपन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। यदि
यहीं पे समझ लेते हैं। अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो, एक के साथ अगर 2 हो जाएं या 3 हो जाएं, और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तो ये एक एल्कीन के बजाय और भी एल्कीन उत्पाद के रूप में बनाती हैं। अब इस प्रकार से एक से अधिक उत्पाद अगर बनेगा तो उसमें मुख्य एक उत्पाद होगा। अब वह उत्पाद कौन सा होगा, ये समझ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एल्कीन का निर्माण होता है तो उसके लिए रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर सेटजेफ ने 1875 ईस्वी में बताया कि उसमें जो मुख्य उत्पाद होगा वो कौन सा होगा। उनके अनुसार बी हाइड्रोजन के फलस्वरूप, बी हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के विलोपन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के विलोपन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होगी, जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणुओं पर, द्विक आबंधी यानी कि डबल बॉन्ड जहाँ पे लगते हैं, उस कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। वो एल्कीन जिसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है उस पे एल्किल समूहों की संख्या जिसमें अधिक होगी वह मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उदाहरण के रूप में जब 2-ब्रोमोपेंटेन मुख्य उत्पाद के रूप में पेंट 2ईन देता है। अब ये आपका 2-ब्रोमोपेंटेन की संरचना हो गई, CH3 CH2 CH2 CH पे Br लगा है और ये CH3। इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेन है, और 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगा है इसलिए 2-ब्रोमोपेंटेन। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसमें से OH- होगा। इसे हम दोनों ओर क्रिया करा के आपको दिखा देते हैं तो 2 एल्कीन बनेंगे। उन एल्कीनों को देखते हैं। यहाँ समझते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन की जब अब क्रिया कराई गई तो ये 2 प्रकार की एल्कीन उत्पन्न हुई। ये एल्कीन है पेंट 1ईन, काउंटिंग करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए 1ईन है, 5 कार्बन है, पेंट है। इसमें देखते हैं 5 ही कार्बन है, पेंट है, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए ये 2ईन है। तो पेंट 2ईन, पेंट 1ईन 2 एल्कीन उत्पन्न होती हैं। इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो उसके लिए हम अलेक्जेंडर सेटजेफ के नियम का पालन करते हैं। उसके हिसाब से अब देखते हैं, इन्होंने कहा था जहाँ जिस कार्बन परमाणु पर द्विक आबंध वाले कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह अधिक होंगे, एल्किल समूह अधिक होंगे, उसको क्या कहेंगे, वो मुख्य उत्पाद होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन पे अगर हम बात करें, प्रथम कार्बन पे लगा है ना, ये 1ईन है, प्रथम कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो इस कार्बन पर कोई एल्किल समूह उपस्थित है नहीं है। जबकि अगर हम इसमें बात करें 1 2, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से दूसरे, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 2, यानी कि इस कार्बन पे एल्किल समूहों की संख्या देखते हैं तो इसमें एक एल्किल समूह लगा है, इसमें एक एल्किल समूह लगा है, इसमें एक भी एल्किल समूह नहीं लगा है इस कार्बन के साथ। इसलिए जिस कार्बन के साथ, द्विकाबंधी कार्बन के साथ एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी वह मुख्य उत्पाद होता है। तो इसमें एक भी नहीं लगा, इसमें एक कार्बन एल्किल समूह लगा है इसलिए ये मुख्य उत्पाद होगा। जो कि आपको बताया गया था 2-ब्रोमोपेंटेन जो है वो पेंट 2ईन मुख्य उत्पाद के रूप में प्रदान करता है, जो कि 81% है, जबकि पेंट 1ईन 19% ही उत्पाद होते हैं। आज की इस क्लास में इतना, धन्यवाद।